सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम का 127वां संस्करण। मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री का लोकप्रिय कार्यक्रम। कहा, प्रधानमंत्री के शब्दों में विकसित भारत का विजन और जनशक्ति का विश्वास। सरदार पटेल के 150वें जयंती वर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में आयोजित हुई कार्यशाला। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की एकता और अखंडता के प्रतीक है सरदार पटेल। लोक कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के दुरुपयोग पर 5 शिक्षकों को किया गया निलंबित। अनियमितताओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 127वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि छठ का महापर्व समाज, संस्कृति और प्रकृति की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छठ के घाटों पर हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, जो सामाजिक एकता का सुंदर उदाहरण है। वहीं प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश के लिए विशेष अवसर है। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अद्वितीय प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने आमजन से 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी विचार हर नागरिक को राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रत्येक संवाद भारत के विकास, जनशक्ति के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में ठोस कदम है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु अपने अपने स्तर पर योगदान दें और देश की प्रगति में सहभागी बने। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल के अदम्य साहस, दूरदृष्टि और एकता के संकल्प से ही आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस समर्पण और राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ देश को एक सूत्र में पिरोया, वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को जीवन में अपनाते हुए राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इतिहास ने एक लौह पुरुष को जन्म दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का हर युवा उन दोनों पाठों को अपने जीवन में उतारे। पहला, राजनीतिक एकीकरण और एकता की अटूट शक्ति। दूसरा, आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत। ये दोनों कल्पना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सरदार पटेल ने 560 से अधिक रजवाड़ों को एकीकरण किया। यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी थी। उन्होंने देशवासियों को समझाया कि संगठित रहना और एकजुट रहने से कोई देश आपका बाल वाका नहीं कर सकता। अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन दिया, एक ऐसा भारत जो अपनी विविधता में एकता जीवंत उदाहरण है। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान देश भर में एक राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। यह अभियान सरदार पटेल के एकता और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान दें। सरदार 150 यूनिटी मार्च राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है। मेरे भाइयों, युवा साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम आने वाले समय में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो केवल उन्हें याद करना काफी नहीं है।
हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह क्षण हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया। आज भारत के लौह पुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का ये सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के ठीक बाद था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के प्रवासी भाई बहनों ने हमेशा प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी न केवल राज्य की संस्कृति और परंपराओं के संवाहक है, बल्कि विश्व भर में राजस्थान की पहचान को सशक्त बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वे आगामी 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर विकसित राजस्थान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सक्रिय भागीदारी से राज्य के विकास को नई गति और दिशा मिलेगी। आगामी 10 दिसंबर को राजस्थान की विकास यात्रा में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस ये एक संकल्प के साथ की गई यात्रा है और हम सबका संकल्प एक ही है, राजस्थान को विकसित बनाना। दुनिया भर में बसे हमारे प्रवासी राजस्थानी एक साथ एक मंच पर विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लेंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। हर 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएगा, उसमें आप सभी को निमंत्रण देते हुए हम आपको बुलाना चाहेंगे। आइए इस अभूतपूर्व आयोजन का हिस्सा बने। पधारो मारे देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में स्कूली शिक्षा विभाग ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के दुरुपयोग की खबर का संज्ञान लेते हुए दोषी कार्मिकों पर त्वरित कार्रवाई की है। विभाग ने प्रारंभिक जांच में दोषी लोगों के खिलाफ CCA 1958 के नियम 13(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इस मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो कि 4 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि प्रदेश भर के सभी स्कूलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने और किसी भी अनियमितता पर कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 57 लाख विद्यार्थियों को पोषण हेतु गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार लगभग 722 करोड़ रुपए खर्च करती है। राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में राजकीय कार्य के निष्पादन में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजकीय सेवाओं में अनुशासन और ईमानदारी के लिए सर्वोपरि स्थान सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा गत 1.25 वर्षों में कुल 210 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि अधिकारी कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी है, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव और सत्य निष्ठा से काम करते हुए राज्य हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।